पूरी कायनात में अल्लाह वादउला शरीक को सबसे ज्यादा प्यार रसूलुल्लाह की जात के साथ। इसमें किसी को कोई शक तो नहीं। गोया सुगरा हमारा मुसल्लम है, नहीं सुगरे पर दलील देने की हमें कोई जरूरत नहीं। ये मुकद्दमा मुहकमा है, साबिता है। कुबरा मैं पेश करने लगा हूं, ये उलमा के ज़ौक़ के लिए। आपको अगर समझ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं आखिर में जब सादा लफ्ज बोलूंगा आपको समझ आ जाएगी। सुगरा यानी दलील का पहला मुकद्दमा साबित है कि हुजूर कायनात में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और अल्लाह कायनात में सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करता है। ये सुगरा है। कुबरा ये है कि पूरी कायनात में अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह जिस हस्ती से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका नाम है फातिमा तो ज़हरा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये जो कुबरा है यानी ये जो दलील का दूसरा मुकदमा है इसको साबित करें। चूंकि दलील के जब तक दोनों मुकदमे साबित ना हो तो फिर नतीजा नहीं आता, तो मैं इसका कुबरा साबित करता हूं। राविये हदीस हैं हजरत सईदुना फारूक आजम, सब पढ़ लीजिए रदी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मजमू ज़वाइद में की रिवायत है, तबरानी में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में फ़ज़ाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल इसको लेकर आए और कई बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस हदीस को लेकर आए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब, वो उमर कि जिसके आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर के मेरे नबी ने फरमाया, लो काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला खत्म न हो चुका होता तो जिसने नबी होना था, नबुव्वत की अहलियत जिन लोगों में थी उनमें से एक उमर है। सुभान अल्लाह की आवाज। भाई ये लफ्ज मैंने इसलिए बोला है कि अगर उमर में नबी होने की अहलियत है तो अबू बकर में अहलियत नहीं होगी यार। सुभान अल्लाह की आवाज है। और फिर हजरत अली में यह अहलियत नहीं है। कई हुजूर के साहबा ऐसे हैं कि जिनमें नबुव्वत की अहलियत थी, यानी अगर उनका मर्तबा नबुव्वत दिया जाना बंद ना होता, अल्लाह की तकदीर ये न होती कि नबुव्वत के सिलसिले खत्म हो गए हुजूर की जात पर, तो फिर जिन लोगों में अहलियत थी उनमें एक उमर बिन खत्ताब भी है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। तो वो उमर हजरत बीबी पाक के पास आते हैं और फरमाते हैं, या फातिमा, अब तवज्जो से सुनना, वल्लाहे मार आए तो आहदन अहब्बा इला रसूलिल्लाह मिन के। फातिमा, रब की कसम है, पूरी कायनात में मैंने हुजूर को आपसे ज्यादा प्यार करते हुए किसी को नहीं देखा। और इसके अलावा तकरीबन इस मुकदमे को साबित करने के लिए मेरे पास 20 से ज्यादा हदीसें हैं। दूसरी हदीस है हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से, आपसे, और ये सिहा की रिवायत है, आपसे पूछा गया कि उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह का नबी सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? तो आपने फरमाया, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझी हूं, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार फातिमा तो ज़हरा से। इसके अलावा जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास, जनाब सैयदना अबू सईद अल खुदरी और आले बैत के सिलसिले की रिवायतें मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा प्यार इस पूरी कायनात में, अल्लाह की मखलूक में जिस हस्ती से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, आस्था बोले हो, सैयदा फातिमा ज़हरा। अब दलील बनाते हैं, अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार हुजूर से, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार फातिमा से। जिन्होंने यार मनते को पड़ी हुई है उसको दलील का जरा गिराव दे औसत, तो नतीजा आएगा अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार हुजूर के बाद फातिमा तो ज़हरा के साथ। हज़रात गिरामी, जब हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार इस मखलूक में से किसके साथ है? बीबी पाक के साथ। तो मैं सूफी
सूफी बासफ़ा जनाब मोहतरम, मैं समझता हूं कि लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे ही कमाल नहीं होता, कमाल देखना हो तो ये देखा करो कौन किसके दर पे झुका हुआ है। बंदे की टोरें बाजार में चलते हुए पता नहीं चलती। कई लोग कहते हैं यार फलाने दी पहुंच बड़ी तगड़ी है, मैं जरनल साहब की कोठी से गया तो उन्होंने बैठक में बैठा सी, जागो यार, फुला बंदा वजीर आजम की बैठक में बैठा हुआ था, बड़ी पहुंच है, बड़ा तगड़ा बंदा है वजीर आजम जनाब, इसको अदब से उठ के मिल रहा था। और जिसको वजीर आजम उठकर मिले वो कितना तगड़ा और बड़ा बावकार और ओहदे वाला होता है, और जिसको मोहम्मद अरबी उठ के इस्तकबाल करे वो फातिमा कितनी शान वाली है। भाई अगर बात समझ नहीं है तो यूं समझिए कि इस धरती में फातिमा ज़हरा कितनी बड़ी है। तो अब कोई कोई झुका हुआ है वजीरों में शीरों के बुए पे, किसी को देखो वो किसकी हवेली के बाहर मटर गश्त कर रहा है, किसी को देखो किधर, और सूफी अहमद नवाज खलीफा साहब आपकी सारी टीम को दोनों हाथों से सलाम। तुमने बता दिया हम किसी और के दर पे नहीं, हम हसनैन की मामा के दर पे झुके हुए हैं। हम सैयदा कौनैन, सैयदा कायनात, सैयदा बिनते मुस्तफा, ज़ौजा मुर्तज़ा, उम्मुल हसनैन, सैयदतु निसाइल आलमीन, अफज़लु मिनन निसाइल आलमीन, कुल कायनात की औरतों की मलका, कुल कायनात की औरतों में सबसे अफजल हस्ती बीबी पाक फातिमा ज़हरा। हम उनके दरबारे को हर बार और चौकट के और उनके दर के सवाली है। मैंने नदीम साहब को, नदीम अवान को पढ़ते हुए उसने कहा ना कि अली की सूरत, अली की आंखें, ये भी अपना ज़ौक़ है पर ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत इससे ऊपर वाली है। और मेरी कोई बात भी बगैर दलील के नहीं होगी। मैंने अगर उस नाथान से शहर पढ़वाया है ना तो उसकी वजह है, ऐसे ही नहीं मैंने पढ़ा दिया कि भाई तुम पढ़ो नबी की सूरत, नबी की आंखें, नबी की लहजा, नबी की बातें। वो जिसकी खातिर अली बनाया जा रहा है वो फातिमा है, ये वैसे नहीं है। आओ जरा हदीस मुबारका सुनो, अबू दाऊद की हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, और जब ये सियासतना में से अबू दाऊद शरीफ है, इसके अलावा तकरीबन मुतून में से 25 से ज्यादा हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हजरत बीबी पाक आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मार आए तो आहदन, यहां उलमा मौजूद हैं, मार आए तो आहदन ये पीछे नफी है और आहदन नकरा है, और नकरा तहते नफी फायदा हसर कर देता है, जिसका मतलब ये है बीबी पाक फरमाती हैं, मार आए तो आहदन काना अशमा समतन व हदियन व दल्लन व फी रिवायतिन हदीसन व कलामन बि रसूलिल्लाह मिन फातिमा। फरमाती हैं पूरी कायनात में अल्लाह के रसूल की जात के साथ हेयत में, सीरत में, सूरत में, गुफ्तार में, चलने में हजरत बीबी पाक हसर करके फरमाती हैं कि औरों की भी मुशाबियत थी। इमाम हसन चेहरे में मुशाबिह थे हुजूर के। और मैं आपको ये बता दूं, कई ऐसे सहाबा थे कि जिन सहाबा के चेहरों में से झलक हुजूर की नजर आती थी। किसी की मूछें हुजूर जैसी नजर आती थी, किसी के कानों की बनावट हुजूर जैसी थी, किसी की नाक हुजूर जैसी थी, किसी की दाढ़ी। ऐसे 12 सहाबा लिखे हैं मुहद्दिसीन किराम ने कि जिनके हुलिये रसूलुल्लाह के करीब करीब थे, लेकिन इन सब में से हुलिये तामा हजरत इमाम हसन मुज्तबा का था, यानी उनका चेहरा हुजूर जैसा था। लेकिन अब बीबी पाक फरमाती हैं चेहरा तो फातिमा का भी हुजूर जैसा था, लेकिन सिर्फ चेहरा ही नहीं, चलने में, उठने में, बैठने में, कलाम में, किरदार में, गुफ्तार में जो हूबहू तस्वीर मोहम्मद नजर आती थी वो फातिमा ज़हरा थी।
अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे साइम चिश्ती पर। इसीलिए उसने लिखा था ना कि करम का महजन सखा का महावर, करम का महजन सखा का महावर, अता सरापा जनाबे ज़हरा, करम का महजन है, करम का महजन सखा का मरकज, अता सरापा जनाबे ज़हरा। मिलके सारे बोलना है नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। मजा नहीं आ रहा यार, ये जेड़े बैठे सिर्फ जनाब सिर लाई जा रहे हो ना, मेहरबानी जरा मिल के पढ़ लो। नबी की सूरत, स्टेज से आवाज आए, नबी की सूरत, अल्लाह की कसम है ये बिल्कुल हकीकत है। मेरे नबी की बीवी हम मोमिनों की माँ फरमाती हैं, अल्लाह की कसम हुजूर के साथ जो हस्ती सबसे ज्यादा मुशाबे थी वो कौन है? फरमाती हैं सिवाय फातिमा ज़हरा के और कोई नहीं है। किस किस में? समतन व हदियन व दल्लन व हदीसन व कलामन। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। मिलके नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा, फिदा है साइब गुलाम उन पर, दुरूदी उन पर, सलाम उन पर। मिलके सदाए दुरूदी उन पर, सल्लू अलैहि व आलिही, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा जनाबे ज़हरा। मेरा तो है बस दो जहां में फकत, है मेरा तो है बस दो जहां में। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी की बेटी ये बिनते मुस्तफ़ा है और बिनते मुस्तफ़ा की सारी औलाद औलादे मुस्तफ़ा है। अब जरा थोड़ा सा तवज्जो फरमाना है आपने। मैंने आयत पढ़ी आप हजरात के सामने आगाज में। आयत से पहले मैं थोड़ा सा ये अर्ज कर दूं कि ये आयत नंबर 84 और 85 है सूरह अनफाल की। बड़े प्यार से सुनना है आपने। हुजूर सैयद आलम का ये कमाल है कि बाकी हर नबी की औलाद का सिलसिला उस नबी के बेटों के जरिए से चला और मेरे नबी की औलाद का सिलसिला उनकी वाहिद बेटी, बेटियां और भी थी लेकिन सिलसिला इनसे, वाहिद बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चला। या ये बात भी ज़हन में रखिए, कई रवाफिज का ये एतराज है कि अगर और बेटियां थी तो मुबालिग के वक्त कहां थी।
अगर और बेटियां थीं तो ततहीर की जब आयत नाज़िल हुई उस वक्त कहां थी? बड़ा जेनवन सवाल और इस पर उछाला जाता है। इसका मतलब है बेटी एक ही थी, अगर और होती तो हुजूर कभी उनको छोड़ के न जाते। पहली बात यह है कि यह फजलो कमाल है, और फजलो कमाल अकल का पाबंद नहीं है। मसलन सवाल यह है, मसलन दूसरे नंबर पर सारे लोग कहते हो साहबा में अफजल हस्ती हजरत उमर की है, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान की है। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह ने बिस्तर पे चौथे खलीफे को क्यों सुलाया? यार मेहरबानी फरमाए ना अगर बात समझ आ रही। भाई मैं बजाय सुरें सरें लगा के उठ के मैं चला जाऊं, मैं कुछ चीजें कुरान और सुन्नत की आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। बात दलील से की जाए, और आजकल सोशल मीडिया पे ये तकरीरें जाती हैं ताकि सुनने वालों को भी पता चले कि ज़हरा पाक के मानने वालों के पास दलाइल के अंबार है। मैं सवाल करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात गए तो साथ किसको लेके गए? बोलते जाओ ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को। और छोड़ के किसे गए? मौला अली को। तो सवाल ये पैदा होते बीच में दो हस्तियों को स्किप क्यों किया? क्या यह दलील बना दी जाए कि अगर वो दूसरे दो भी हुजूर के प्यारे होते तो हुजूर उनको भी सुला कर जाते? यहां सिंपल सा जवाब है भाई, ये फजाइल का बाब है और ये अकल के पाबंद नहीं है। तवज्जो है, तवज्जो है। वो जिसे चाहें काबे की छत पे चढ़ा दें, तवज्जो है ना, वो जिसे चाहें काबे की छत पे चढ़ा दें। जलीलुल कदर साहबा मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौजूदगी में 17 साल के जवान साहबी हजरत उसामा बिन जैद को फरमाया, इस लश्कर का सिपा सालार उसामा बिन जैद है। सब लोग हैरान रह गए कि भाई बड़े बड़े जंगजू साहबा, खालिद बिन वलीद जैसी अल्लाह की तलवार, हैदर कर्रार जैसा खुदा का शेर, अबू उबैदा बिन अल जर्राह जैसा अमीन उम्मत, उमर फारूक जैसा फारूक आजम, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। और 17 साल के जवान सहाबी को सिपा सालारे लश्कर बना के भेजा जा रहा है। इसकी अकल के अंदर कोई तमील शबील नहीं आती है। मुख्तसर सी बात है, ये मिजाज मुस्तफा है, वो जिसे चाहे नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। तो जिस तरह पहली बात यह है कि यहां अकल का ढकोसला नहीं चलता, उसी तरह पहला जवाब यह है कि अगर मेरे नबी की बाकी बेटियां भी होती, मौजूद होती, और उनमें से अकेली फातिमा को मेरा नबी चुनता, तो इस पर यह दलील नहीं बनती कि बाकियों को क्यों नहीं लेकर गए। ये मिजाज मुस्तफा है, वो जिसे चाहे लेके चले जाएं। लेकिन टेक्निकली जवाब इसका यह है कि ये अहले तशय्यो और अहले सुन्नत दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आयत ततीर और आयत मुबाहला, ये दोनों आयतें सन 9 हिजरी 8 हिजरी के बाद नाजिल हुई। और अहले सुन्नत और अहले तशय्यो इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि नबी की जो बाकी बेटियां हैं उनका विसाल सन 8 से पहले हो गया था। तो जब वो मौजूद ही नहीं थी तो मुबाहले में मेरा नबी कहां लेके जाते, और ततहीर की चादर के नीचे उन्हें कैसे बिठाते? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि बिनते मुस्तफा ज़ौजाए मुर्तज़ा उम्मुल हसनैन हजरत बीबी पाक फातिमा ज़हरा, ये वो हस्ती हैं कि अल्लाह वादउला शरीक के नबी ने फरमाया कि हर नबी की औलाद उस नबी की अपनी पुश्त में रब ने रखी। मेरी औलाद का सिलसिला अल्लाह वादउला शरीक ने फातिमा की पुश्त में रखा है, फातिमा के साथ मुतल्लक किया है। अब जो अल्लाह ने मेरी औलाद का सिलसिला अली की पुश्त में रखा, और फातिमा के जरिए से जो अली की औलाद है वो मुझ मोहम्मद की औलाद है। इस पे सवाल होता है, देखें ना, इसलिए हम इन सईदों को कहते हैं औलादे रसूल, अली नहीं कहते हैं। औलादे अली भी हैं, लेकिन असल इनके लिए लफ्ज होता है औलादे, फिर बोलो, फिर बोलो, हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम,
हाकिम वक्त ने दरबार में बुलाया, तवज्जो है सबकी। उनके हवाले से भी ये बात मशहूर है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी ये बात मशहूर है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम, तवज्जो आपने रखनी है, हाकिम वक्त ने बुलाया इनको और फरमाया कि तुम तो कहते हो हम औलादे रसूल हैं, हालांकि औलादे रसूल तो नहीं हो, तुम तो औलादे अली हो, तो तुम खामखा अपना जो है ना वो रिश्ता रसूलुल्लाह से जोड़ते हो। यानी उसका एतराज ये था कि नसब का जो सिलसिला होता है ये बाप के जरिए से चलता है, और तुम तो रसूलुल्लाह की बेटी की औलाद हो, तुम कैसे अपने आप को ज़ुर्रियत रसूल कहते हो? जिनके घर में कुरान उतरा उन्हें कुरान का इल्म भी बड़ा मिला है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतने बड़े आलिम साहबी हैं, आप फरमाते हैं 114 सूरतें कुरान की उतरी हैं, 90 मैंने अली उल मुर्तजा से सीखी हैं। सुभान अल्लाह की आवाज। अब्दुल्ला बिन अब्बास रासुल मुफस्सिरीन है, आप शागिर्द हैं मौला अली के, और इसलिए इस बात पर उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह के बाद जो हस्ती सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली है उसका नाम अली बिन अबी तालिब है। मौला अली सबसे बड़े आलिम हैं हुजूर की उम्मत में। और याद रखें, उलमा के लिए ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि यहां कियास नहीं किया जा सकता कि चूंकि सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं लिहाजा उनका इल्म भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा अकीदा ही नहीं है कि सिद्दीक़ अकबर अफजल मिन जमील वजूह हैं। हमारा अकीदा है अबू बकर सिद्दीक अफजल मिन हैसुल मुतलक हैं, यानी अफजलियत मुतलका अबू बकर सिद्दीक के लिए, ये नहीं कि हर मसले में अबू बकर सबसे अफजल हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें उमर अफजल हैं, कई बातें ऐसी हैं जिनमें उस्मान अफजल हैं। मसलन पूरी कायनात में अकेला उस्मान है जिसके निकाह में एक नबी की 2 बेटियां आई। आहिस्ता बोले हो यार, आहिस्ता बोले। कई बातों में हजरत खजीमा अंसारी अफजल हैं, कई चीजों में कोई और सहाबी अफजल हैं, और बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिनमें मौला अली अफजल हैं। यानी उन हैसियतों में अली पाक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह की आवाज। उनमें एक कराबत रसूल वाला रिश्ता है, उनमें एक सय्यदतु निसाइल आलमीन की ज़ौजियत वाला मामला है। इनके निकाह की बाबत है कि हर एक का निकाह तो हुआ, ज़हरा पाक का निकाह भी हुआ। हदीस में मौजूद है, जिब्रील अमीन मेरे नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक मुझे पैगाम देकर उसने भेजा है, और वो फरमाता है महबूब हमने आसमानों पर अली और फातिमा को बीवी खामन डिक्लेयर कर दिया है, फरिश्तों की मौजूदगी में निकाह हो गया, अब आप यारों की मौजूदगी में अली और फातिमा के निकाह का ऐलान कर दें। कई बातें ऐसी हैं जिनमें मौला अली अफजल हैं। तो अब जरा इस बात को ज़हन में रखिए, हजरत अली इल्म में सब सहाबा से, बोलिए यार आहिस्ता बोल रहे हो खुदा के बंदो, सब सहाबा से, सारी उम्मत में सबसे अफजल हैं। और इस पर हदीसें मौजूद हैं, खुद रसूलुल्लाह के अपने फरामीन मौजूद हैं कि मेरे बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला अली बिन अबी तालिब है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। तो अब जरा सुनिए, साहब ये जो रसूलुल्लाह की औलाद के इमाम हैं, उनके सामने क्या सवाल किया बादशाह ने? बादशाह कहने लगा अपने आप को नबी की औलाद ना बोलो, इसलिए कि औलाद का सिलसिला ये तो बाप के जरिए से चलता है। नबी की तो कोई औलाद में नरीना औलाद नहीं थी कि जिनके जरिए तुम उनकी औलाद में अपने आप को दाखिल करते हो, बल्कि तुम तो नबी की बेटी की औलाद में से हो। हजरत इमाम अली रजा आप सुनकर मुस्कुराए, आपने यही आयतें पढ़ी, ये जो मैंने आज आपके सामने पढ़ी हैं, आपने ये आयत तिलावत फरमाई और आपने पढ़ा व वहबना लहू इसहाक व याकूब
कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल, हमने इब्राहिम की औलाद में हमने उन्हें इसहाक दिए, इसहाक के बाद याकूब दिए। और ये सारे के सारे वो हैं कि जिन्हें हमने हिदायत वाली राह अता फरमाई, और इनसे कब्ल हमने हजरत नूह को हिदायत वाला रास्ता अता फरमाया। अब सुनिए, वमिन दुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, और इनकी ज़ुर्रियत में, इब्राहिम की औलाद में दाऊद है, सुलेमान है, अय्यूब है, यूसुफ है, मूसा है, हारून है। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे ना यार। मूसा है, हारून है, व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही हम भलाई और अच्छाई करने वालों को बदला अता करते हैं। अब सुनिए, व ज़करिया, और उनकी औलाद में से ज़करिया भी हैं, व यहया, यहया भी हैं, व ईसा, ईसा भी हैं, व इलियासा, इलियास भी हैं, कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सारे के सारे नेकोकारों में से हैं। इमाम अली रज़ा ने फरमाया, ओ बादशाह, कुरान ने हजरत ईसा को हजरत इब्राहिम की औलाद में से लिखा है। अब तू बता, हजरत ईसा का बाप कौन था? भाई बताइए। हजरत ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए थे, वो तो हजरत सैयदुना जिब्रील अमी की फूक का, उनके दम का असर था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल मक़दस के अंदर, हुजरे मुक़द्दसा के अंदर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मर्दाना विजात के साथ बशरियत का लिबास पहना कर भेजा। आप आए, हजरत मरियम डर गई, अकेली थी, फरमाने लगी तू कौन है जो इस तरह मेरे पास आ गया? आपने फरमाया अना रसूल रब्बिक लियहबलक गुलामन ज़किया। मरियम, ए मरियम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। सैयदा हजरत मरियम फरमाने लगी, अन्ना यकूनु ली गुलाम लम यमससनी बशर व लम अकु बगिया, मेरा बेटा क्यों करो सकता है, ना तो मुझे किसी मर्द ने कभी छुआ है, ना ही मैं कोई बदकारा फाहिशा औरत हूं, इसके बगैर शादी भी नहीं हुई, मैंने कोई गलत भी मामला नहीं किया, फिर मेरी औलाद क्यों करो सकती है? काल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा। हजरत सैयदना जिब्रील ने जवाब दिया, आपने फरमाया जब अल्लाह तख्लीक करने पे आता है तो यूं भी तख्लीक फरमा देता है। अब दोस्ताने गिरामी, हजरत सैयदना ईसा का बाप कोई नहीं, ये कुरान भी कहता है, ये हदीसें भी कहती हैं, हजरत ईसा का वालिद कोई नहीं है, लेकिन कुरान हजरत ईसा को हजरत इब्राहिम की औलाद में लिख रहा है। अब जब उनके वालिद हैं ही नहीं तो फिर ये ज़ुर्रियत इब्राहिम में से कैसे? हालांकि आप भी समझिए, इनका वालिद तो कोई नहीं था, लेकिन इनकी अम्मी जान हजरत मरियम ये उसी बनी इसराइल खानदान में से थी। तो अब पीछू के माँ नबी की नस्ल में से हजारों साल बाद जाकर उसी नस्ल में से आई, तो उसकी औलाद को अल्लाह ने इब्राहिम की ज़ुर्रियत करार दिया। आपने फरमाया, ओ बादशाह, अगर हजारों साल बाद बेटी में से अगर कोई औलाद हो तो वो इब्राहिम की औलाद है, तो खुद रसूल अकरम के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा की औलाद रसूलुल्लाह की औलाद क्यों नहीं हो सकती?
इसीलिए तो फिर मेरे सैयदी आला हजरत की रूह तड़पी। उन्होंने लिख दिया, वो कहते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। भाई आवाज आनी चाहिए, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं यहाँ बैठा, वो सामने मैंने देखा कि यहाँ मरकज की तरफ से एक बैनर लगा है, वहां एक शेर लिखा हुआ है, नूर बिनते नूर जोजे नूर युम्मे नूरो नूर। देखिए जरा, नूर नूर का लफ्ज कितनी जगह आया, नूर, बिनते नूर, जोजे नूर, उम्मे नूर नूर, और नीचे फिर आया नूर मुतलक कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। एक शेर में 7 दफा नूर आया है। और आप कमाल सलाम न करूं मैं आला हजरत की शायरी को कि 7 जगह पर नूर का अलग अलग माना है। सात जगह पर नूर का। और ये हमारे कुछ जुआला साथी जो बहुत बड़े बड़े खतीब बन गए, बड़े बड़े उनके इश्तिहार लगते हैं, लेकिन सिरे से वो मदरसे नहीं गए हुए। ये प्रॉब्लम है। जब वो मदरसे नहीं गए हुए, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने खच्चे ही मारनी है फिर दीन के अंदर, फिर लोगों पे कि जिस पे दिल करेगा किसका फतवा, जिस पे किसका फतवा। आप बेचारे लोग परेशान होते हैं, मौलवी की करी जा रहे। अल्लाह दे बंदे हो, जेड़ा गड्डी ते सही माहिर ना हो कदे तो 5 लाख की गड्डी उसनों नहीं पकड़ाई, ते एडा वड्डा कीमती दीन पकड़ा छड़िया ने मौलवियां ने। किसी को फॉलो करो, उसका कोई बायोडेटा तो चेक करो कि इस बंदे के पुत्र के पास इल्म कितने। वो एक शेर है ना कि दुल्हन नबी के घर की, दूल्हा खुदा के घर का। भाई तवज्जो है, दुल्हन नबी के घर की। ये शिर्क हो गया, अल्लाह का घर बना दिया। हालांकि यहां लफ्ज़े घर 2 अलग मानों में है। सुभान अल्लाह की बात। एक घर से मुराद घराना है, नस्ल औलाद, और दूसरे घर से मुराद वो घर बैतुल्लाह है। तो अब लफ्ज़े घर हर जगह एक माने में नहीं है। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है, ये जो शेर है, नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। यहां 7 जगह लफ्ज़ नूर आया है। 7 जगह नूर का अलग अलग माना है। ये दरअसल सैयदा फातिमा ज़हरा की शान में ये नूर, ये शेर लिखा हुआ है कसीदे नूर के अंदर। और क्या है नूर? इस नूर से मुराद बीबी पाक हैं। आगे कहा बिनते नूर, नूर की बेटी, इस नूर से मुराद रसूलुल्लाह है। जोजे नूर, इस नूर से मुराद मौला अली है। उम्मे नूर, इससे मुराद इमाम हसन है। नूर और नूर, अगले नूर इमाम हुसैन है। नूरे मुतलक अल्लाह, नूरे मुतलक की कनीज। अब ये कह के फरमाया अल्लाह रे लाहना नूर का। इस नूर से मुराद ये नूर है जो जिसका हकीकत नूर है। कहते हैं वाह भाई वाह, बड़े बड़े लोगों को नूर मिले। किसी को इल्म का नूर मिल गया, किसी को जनाब तकवे का नूर मिल गया, किसी को क्या नूर मिल गया। फरमाते हैं लाओ कायनात में कोई ऐसी हस्ती जिसे इतने नूर मिले हों। एक नूर खुद भी नूर, जिसकी बेटी वो भी नूर, जिसकी बीवी वो भी नूर, जिसकी माँ वो भी नूर, दूसरे की भी नूर। और जो नूर है उसकी बंदी है कोई जिसको इतना हिस्सा नूर में से मिलाओ।
तो फिर इसीलिए मुझे सदा लगानी है कि कोई तुझी सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझी सा हुआ है कहाँ फातिमा, तुए हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझी सा हुआ है नबी मुकर्रम की नज़रे वहाँ, तेरा लुत्फ़ो करम है जहाँ फातिमा। और याद रखें आले ईमान, आले इस्लाम, आले सुन्नत व जमात, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम नबी की औलाद, नबी के खानदान में से नक्स और ऐब निकालने वाले नहीं हैं, हम उन्हें खताओं पर कहने वाले नहीं हैं, हम इनकी तहारतों को बयान करने वाले, हम ये बताने वाले हैं कि ये जिस रास्ते से गुजर जाएं, गुनाह और खताएं वो रास्ता छोड़ के भाग जाती हैं। ये इतनी पाकीज़ा हस्तियां हैं, ये इतने पाकीज़ा खानदान वाले हैं, ये इतने पाकीज़ा घराने वाले हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब फिर ये मिसाल दे के आगे बढ़ाता हूं। चादर मुझे दो, ये नापाक है चादर या पाक है? पाक है, कैसे पता है? सुनो, अगर ये बंदा आज ही घर से आते हुए इसको खुद धो के लाए 3 पानियों में, जब मैं से पूछूंगा पाक है कि ना पाक है, क्या कहना है? पाक है। और नहीं भाई ये ना पाक है, तो चूंकि इसने खुद हाथों से धोए, साबुन शाबुन लगा के, इसने कहना पाक है। अगर मैं फिर कहूं नहीं नहीं, इसके तो कहेगा जनाब चादर मेरी धोती में मेरे कोल है, ये मानेगा? अगर मैं कहना शुरू कर दूं कि नापाक है, तो दलील कोई नो, बस मैं ही कहूं नापाक है, तो आप में से हर अकल वाला कहेगा यार चादर उसकी है, धो के वो लाए, आप कौन है नापाक कहने वाला? लेकिन ये इंसान बशर है, मुमकिन है आते हुए किसी जगह चादर लग गई हो, किसी चीज के साथ नापाकी आ गई हो, मुमकिन है। तवज्जो है, बताओ अगर अल्लाह ताला को हस्तियों के बारे में कहे कि हमने हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की खता से, हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की नापाकी से, हर किस्म की निजासत से, ए मोहम्मद के घर वालों तुम्हें बिल्कुल पाक कर दिया है। यहां पर यह कहा जाता है जनाब चोरी हो गई, क्यों चोरी हुई? इसलिए कि चौकीदार सो गया था, चौकीदार को धोखा लग गया था, ऐसे ही हो सकती है ना चोरी। तो मुझे बताओ जिनकी तहारत का पहरा खुदा दे, आहिस्ता बोले हो यार, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कुरान के अंदर कोई बंदा ये अकीदा रखे कि जबर ज़ेर लफ्ज का फर्क है, कौन है? बोले हो ए भी तुहाडे कोल जनाब कानून फतवा दे कोर्स मुफ्तियां दा करवाना पे, जो कुरान की तकमील में, कुरान की हिफाजत में शक करे, वो कौन है? दायरे इस्लाम से खारिज है। क्यों? आप कहेंगे जी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इस कुरान को उतारने वाले हैं और हम ही जनाब इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अब जो बंदा कुरान के अंदर ऐब, कुरान के अंदर कमी बेशी का नजरिया रख रहा है, ये हकीकत में खुदा की ताकत को चैलेंज कर रहा है कि खुदा के होते हुए हिफाजत उसके जिम्मे थी, फिर भी अंदर गड़बड़ हो गई, फिर भी अंदर ज़ेर ज़बर दाखिल कर दी गई, फिर भी अंदर लफ्ज चेंज कर दिए गए। ओ जनाब ये तौहीन खुदा की है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर रब कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए तो उस पर जर्रा बराबर ज़ेर और ज़बर का शक करना ये खुदा की जात को चैलेंज है। तो जो खुदा आले मोहम्मद की तहारत की जिम्मेदारी उठा रहा और सिर्फ नॉर्मल जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, जो कह रहा है मोहम्मद के घर वालों, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, हमने तुम्हें हर किस्म के ख्याल के नक्श से, आमाल के ऐब से,
अकीदे के अंदर गड़बड़ से, अफआल की कमी और कजी से, अखलाक के अंदर किसी भी किस्म की कमी से हमने तुम्हें बिल्कुल पाक कर दिया है। तो अब 14वीं सदी का कोई शैतान, कोई मुल्ला उठे और कहे कि फुला मसले पर फातिमा खता पर थी, तो उस बेगैरत ने ये फातिमा पर उंगली नहीं उठाई, खुदा की ताकत में उंगली उठाई है, खुदा की कुदरत को चैलेंज किया है। लोग हमसे कहते हैं ओ जी ये छोटी मोटी बातें, ओए छोटी बात है। जाओ फिर वो जो रवाफिज कुरान के हवाले से शक करते हैं कि कुरान मुकम्मल है या नहीं, उनसे भी जाकर हापाजोली करो, उनसे भी जाकर मिला और को जी खैर है, ये छोटी सी बात है। वहां तो तुम्हारी जुबान कुफर 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 के फतवों से डरते थकती नहीं है। तो हम कहते हैं फातिमा ज़हरा की तहारत ये कोई कियासी मसला नहीं, ये कुरान की कतई दलील है, मोहम्मद के फरमान से साबित है और इजमाई उम्मत से साबित है। और अकीदा ये होना चाहिए कि आले मोहम्मद खता पर होना या खता के इनके करीब आना ये तस्वुर भी नहीं है। क्यों कि आले मोहम्मद जिस रास्ते पे चल पड़े उस रास्ते से खता अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चली जाती है। कोई बातें ऐसी होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज हम अपने मौलवी शोलवी नहीं कर सकते, और जो करे फिर वो बंदे का पुत्र नहीं रहता। बोलो यार ऊंचा बोलो। कई लोग कहते हैं ओ जी बड़े बड़े मौलवी भी उधर हैं और इधर हैं। तो जब देयाबना के उलमा ने इबाराते मुख्तलफिया लिखी थी उनके साथ मौलवी नहीं थे। आज भी बड़े बड़े मदरसों के बानी उनके हिमायत में नहीं है। तो फिर तुम क्यों यहां तुमने दूरियां बनाई हैं? जाओ सारे इकट्ठे जफे मारो, कहो जी तुसी भी ऐसा नाल ते भी तुसा नाल। उधर तो कहते हो नहीं, मसला असल दो लफ्जों का ही है। ये दो लफ्ज ही होते हैं जो बंदे को काफिर से मुसलमान और मुसलमान से काफिर बना देते हैं। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि बीबी पाक के हवाले से मोहब्बत भी दिल में रखी जाए और उनके दुश्मनों से नफरत भी रखी जाए। ये 2 नंबर प्यार होता है। उस्ताद जी मैं तुहाडे नाल हैं जी, मैं तवज्जो है, मैं बोलो मैं तुहाडे नाल हां। तो मेरा किसी मुखालिफ के साथ केस चल रहा हो, तुसी उस नाल भी खड़े हो, दसो भाई ये गल मनन जोगी कि तुसी मेरे नाल हो। ओ पेशियां ते जावे, तुसी अदालतां बाहरों दे नारे मारो। इसका मतलब है तुम 2 नंबरी कर रहे हो, मुनाफकत कर रहे हो, मेरे साथ नहीं। तो बंदा नारे मारे जी मैं फातिमा ज़हरा से प्यार करता हूं, तो उन्होंने दुश्मनों को बुला बुला तकरीरां करवावे, उनके दुश्मनों के साथ मिलाए, उनके दुश्मनों के साथ दोस्ती यारी रखे। ये लाहौर का वो जो फजल गश्ती है उसने क्या हमारे बच्चे कत्ल किए हुए हैं? वो जो यजीदी है लामती, उस कमीने ने ये कमेंट्स दिए सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि अगर आज यजीद होता मैं उसके साथ खड़ा होता। और उस लामती ने कहा कि आजकल के सैयदों से यजीद की टट्टी चंगी है। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि फुकाहे किराम ने लिखा है कि जो शख्स किसी सैयद का नाम बदला के उसे शाना कह दे, मन कान अलवी हुए लई, जिस किसी ने सैयद के नसब के ऊपर हल्का जुमला बोलकर उसे ओलवई कहा, यानी तस्गीर कैसी कैसे कहा, फकत कफरा, काफिर हो जाएगा। और जो सैयद को सलवांटा और शाना कहे वो काफिर हो जाता है। तो जो सैयद को यजीद की टट्टी से बदतर कहे वो लामती कैसे मुसलमान रह सकता है? कई लोग कहते हैं कुरैशी साहब आप बोलते हैं तो लोग आपको गालियां देते हैं। मौला अली को मेंबरों पे थोड़ी दी हैं। ये तो शुरू से रीत आई है, मौला अली के मानने वालों को मेंबरों पे बैठ के गालियां मिलती नहीं। 66,000 रियासत के मेंबरों पर बैठकर वक्त के हुक्मरानों के आर्डर के साथ आले बैत अतहार पर सब शतम और लानत होती थी। और सुना हुरैस बिन उस्मान एक रावी है, तहजीब तहजीब के अंदर इसके अहवाल में लिखा है कि ये बेगैरत रोज मौला अली पर लानत भेजता था और जुम्मे वाले दिन इसका मामूल था 4000 बार मौला अली पे लानत भेजना। मौला अली का नाम अगर कोई बच्चे का नाम रखता, मेरे बेटे का नाम अली है, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता था।
ऐसा भी दौर गुजरा है, हुकूमत की पूरी मशीनरियां, पूरी पावर सिर्फ इस चीज पर लगी थी। मोहम्मद बिन कासिम मैं रहमतुल्लाह अलैह पढ़ता हूं, उसके बड़े अच्छे अच्छे कारनामे हैं, लेकिन ये भी आंखें नजरें नहीं चुराई जा सकती कि लाहौर तक अगर वो कराची के साहिल तक आया तो वो सैयदों का पीछा करते हुए आया। हकायक है, इनको हम जेब में डालकर घुसेड़ दें। एक मुहद्दिस गुजरे हैं, ताबई थे, हज्जाज बिन यूसुफ ने पैगाम भेजा मोहम्मद बिन कासिम की तरफ कि तेरे लश्कर में एक ऐसा बंदा भी है जो ऊपर ऊपर से खामोश है लेकिन अंदर से अली से प्यार करता है। उसने पकड़ा और उनको बुलाया और कहा कि चलो खड़े हो जाओ और मौला अली पे लानत भेजो। इन्होंने कहा जिस दिल में अली बसता वो लानत तो नहीं भेजता। चुनाचे तारीखी हकायक हैं, मुहद्दिस खड़े हुए और आपने फरमाया ठीक है मैं लानत करता हूं। आपने लानत कहां से शुरू की? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा लअन अला आदाइन नबी व अलीन व आलिही व ज़ुर्रियतिही। या अल्लाह लानत भेज उस पर जो नबी का दुश्मन है, जो अली और अली के बच्चों का दुश्मन है। 400 कोड़े मारे गए हजरत, 400 कोड़े। जी जी, इब्ने अतिया कूफी, कितने? 400 कोड़े उस बंदे को मार के वहां से उसको मुल्क बदर कर दिए गए। 400 कोड़े किस जुर्म में कि अली पर लानत क्यों नहीं की? फिर अली वाले होते हैं ना साहब, वो कोड़े खा लेते हैं पर अपने महबूबों के खिलाफ जबान नहीं खोलते। क्या मैसे में तम्मार की जबान नहीं काटी गई? क्या मालिक इश्तर पर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े गए? क्या अम्मार बिन यासिर को शहीद नहीं किया गया? बोलते जाओ। क्या आमिर बिन अल हामिक के जिस्म के अंदर नेज़े मार मार के उनके जिस्म का कीमा नहीं बनाया गया? क्या अब्दुर्रहमान बिन अदैस अल बलवी को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में शहीद नहीं किया गया कि उन्होंने मौला अली के जंगों में साथ क्यों दिया था? ये जिनके मैं नाम ले रहा हूं ये सहाबा हैं। दोस्तों ये सब हुआ है। आप क्या समझते हो कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको आग के अंगारों पर लिटाया जाता था। एक दिन रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालत देखी तो चीख पड़े हजरत अम्मार, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा अंग अंग दुश्मन ने जला दिया। मेरे नबी की आंखों से आंसू आए, वहदहू ला शरीक का कुरान आ गया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ए महबूब इनसे कह दो कि क्या तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? सुभान अल्लाह की आवाज है। मेरे नबी ने जिस वक्त अगली दफा देखा फिर अम्मार बिन यासिर जल रहे थे, मेरे नबी का करम का समुंदर जोश में आया। आपने मुखातब किया आग को, फरमाया ओ आग, गोया हुजूर कह रहे हो तू ही शर्म कर ले। कूनी बर्दन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंते अला खलीलिल्लाह, जैसे अल्लाह के खलील पर ठंडी हो गई थी और सलामती वाली, इसी तरह मेरे यार मेरे प्यारे सहाबी अम्मार बिन यासिर के लिए ठंडी हो जा। अब जब अगले दिन अम्मार बिन यासिर को कोयलों पे लिटाया गया तो आपने कोयलों को, इधर ये फूल मेरे हाथ में पकड़ो, कोयलों को ऐसे ऐसे अम्मार बिन यासिर यूं उलट पुलट रहे हैं। दुश्मन जल गया, कहने लगा कि सड़ता नहीं है, तवज्जो है, जलते नहीं हो। आज वो दर्द नहीं, वो टीसे नहीं, वो चेहरे पर दर्द की कैफियत नहीं, आज तो खरामा खुश और तुम नाजाओ। वजह क्या है? अम्मार बिन यासिर ने दहकते हुए अंगारे अपने हाथों में मसले और आपने फरमाया अब ये आग जला भी नहीं सकती क्योंकि मेरे महबूब ने इसे हुक्म दे दिया है। दोस्ताने गिरामी, सैयद ज़हरा पाक का नाम लेना, सिर्फ उनके नाम का लंगर देग बांट देना या नाथ खान के ऊपर पैसे फेंक देना यही काफी नहीं होता। आले मोहम्मद के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर तकरीर हो या तहरीर हो, दुश्मनाने ज़हरा का ताक़ुब करना, यह असल कमाल होता है। तुम क्या समझते हो कि यह मदरसे चलाना आसान काम है? महफिल नात करवाओ, ये अभी नाथ खान कलाम पढ़ के गया है,
एक ज़ौक़ होता है हमारे अंदर की, एक हुब होती है कि मैंने अभी थोड़ी देर तकरीर की है, ठीक ठाक मुझे पैसे तुम लोगों ने दिए, इसी तरह नाथ खान पे तो हज़ारों तुमने निछावर कर दिए। लेकिन कभी सोचा है कि इसी तरह इसी इदारे के अंदर छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे खाते भी हैं? हम कितना तावन कर रहे हैं मदारिस के साथ। मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाया करते थे, पुत्र जिस तरह चिड़िया एक एक तिनका 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 जोड़कर अपना घोंसला बनाती है ना, ये दीनी मराकज और मदरसों वाले इस तरह तिनका तिनका इट इट जोड़ के ये मदरसे खड़े कर देते। ये तो मैं समझता हूं कि मोहतरम खलीफा सूफी हामिद नवाज साहब, ये तो आप पर आपके मुर्शिदों का करम है, आप पर किसी की खास निगाह है कि बंदे ने एक बेड़ा उठाया कि अब मैं मस्जिदें बनाऊंगा और नाम नबी की बेटी वाला रखूंगा। जल भून गए दुश्मन और मुखालिफ, यार चंगा बंदा है, बिच 2 सालों में हो भी मस्जिद फातिमा ज़हरा, ये भी मस्जिद फातिमा ज़हरा, ये भी जरा कमेंट तो पढ़ो सोशल मीडिया पे, बताओ जी हामिद नवाज साहब ने कौन सा जुर्म किया सिवाय ये कि रसूल के जिगर के टुकड़े की शान में जलसा किया। नीचे कमेंट्स आ रहे हैं ये हो गया, ये वो हो गया। बड़ा मुश्किल काम होता है मदरसे चलाना, और फिर मदरसे चलाने वाला बंदा यूं खुलकर अगर रसूल की आल की हिमायत में खड़ा हो जाए, उस बंदे को मैं सलूट ना मारो। ये जिस मखलूक का जिक्र वो अकील कर रहा था अपनी लफ्जों में, मैं जिस जगह जाता हूं ये पहले 15-20 वर्ष अब्दुल्ला बिन उबई की तरह लोगों के पास चले जाते हैं, कुरैशी आ रहा है उधर नहीं जाना। मतलब जालिमों, झूठों, कमीनों, तुम्हें हया भी नहीं आती कि तुम किसी पर इल्जाम लगाते हो। कभी कहते हैं कि जी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को नहीं मानता, हालांकि ये ऐसे चबल लोग हैं, मैं हैरान हूं उन पर जो इनकी बिन तहकीक के मान लेते हैं। वो सिर्फ यूट्यूब पर यही लिखें हनीफ कुरैशियान अफजलियत अबू बकर सिद्दीक, तो देखो जरा कितने तकरीरें मेरी आएंगी, 2-2 घंटे के खिताब आएंगे, और मैं कपड़े ला के फिरा। फिर कभी कहते हैं कि हजरत मुआविया का गुस्ताख है। मेरे 20 खिताबात टीवी के ऊपर मौजूद हैं, क्या हम उनको साबी समझते हैं? भाई साबी समझते हैं, और साढ़े को झूठियां करामता बयान नहीं होंदियां, यानी जो उनके लिए नहीं है चीजें हम कहां से बयान करें। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, जब सहाबी मान लिया तो सबसे बड़ा रुतबा मान लिया, इसे ऊपर क्या माने हम। लेकिन जो तहरीक चली हुई है वो तहरीक यह है कि हजरत अली और मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों को इकट्ठा खड़ा कर दो, यूं पता चले कि बस अली और मुआविया और नहीं। और वो कराची का एक बदमाश मुल्ला वो तो यहां तक कहने लगा कि अली ने क्या किया, सब कुछ तो मुआविया ने किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और आपके इन इलाकों के अंदर जलसे हुए, उनमें ये बदबख्त मुल्ला ये बोलते रहे कि माअज़ल्लाह, मुआविया तो हसन हुसैन का पीर है, उन्होंने उसकी बैत की है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ओ बदबख्तो, हया भी नहीं है कि तुम हसनैन करीमैन को हजरत मुआविया की मुरीदी में डालते हो। हजरत मुआविया जैसे हजारों इमाम हसन के मुरीद है, मौला अली के मुरीद है। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ी ज्यादती, और फिर इसलिए हमें लोग कहते हैं जी ना बोले हो, तुम तो पहले ही हमें गुस्ताख गुस्ताख कहते हो। मैं कहता हूं काफिर काफिर कहने लग जाओ, हमने हक बात को कभी छुपाना नहीं है। हजरत मुआविया साहबी हैं, उनको साहबी मानेंगे, लेकिन मुकाबला अली और मुआविया का है ही कोई नहीं है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतावा रिज़विया में लिखते हैं कि अली और मुआविया का मुकाबला हो तो फिर यूं समझो कि अली अपने मकाम पर, हजरत मुआविया अपने मकाम पर, इन दोनों के मकामों और दर्जों में इतना फर्क है कि हजारों साल हवा की रफ्तार से परिंदे उड़े, बिजली किसी स्पीड से घोड़े दौड़े, तो हजरत मुआविया हजरत अली के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। मैंने कल जुम्मे पर एक हदीस सुनाई, आप भी सुन लो। हजरत खालिद बिन वलीद नबी अलैहिस्सलाम के साहबी हैं, बड़े शान वाले साहबी हैं। कितने शान वाले साहबी हैं कि इनको सैफुल्लाह कहा गया। जरा बोलना है आपने, क्या कहा गया? अल्लाह की तलवार। एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत खालिद बिन वलीद ये हिजरत के बाद मुसलमान हुए, जंगे ओहद के बाद ये मुसलमान हुए,
और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये इब्तिदाई ईमान लाने वाले और अशर मुबशरा साहबा में से हैं। कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब खालिद बिन वलीद भी छोटा साहबी नहीं है, अल्लाह की तलवार। और ये बात पक्की आपके ज़हन में होनी चाहिए, अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े हैं लेकिन मौला अली के मुकाम को नहीं पहुंच सकते। तो अब अली के मुकाम से हजारों लाखों गुना छोटा दर्जा है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का। अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत खालिद बिन वलीद की आपस में किसी मामले पर तलख कलामी हुई। हजरत खालिद बिन वलीद भाई उस दौर के थे, साहबी थे, आपस में भाई थे, हो जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कोई सख्त जुमला कहा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रसूलुल्लाह के पास चले गए, अल्लाह के नबी ने तलब कर लिया हजरत खालिद को। आप जरा सुनिए, यह सियाह के अंदर रिवायत मौजूद है। मतलब ये हदीस इस कदर मशहूर और शोहरत के दर्जे पे, दर्जे हसन पे ये, और तकरीबन हर मुहद्दिस ने इसको अपने अपने शान सहाबा के अंदर इसको रिवायत किया है। निसाई में मौजूद है, मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है और कई और हदीस की किताबों में, ये फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल में मौजूद है। ख्याल वालों बड़े गौर से आपने हदीस सुननी है। अल्लाह के नबी ने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि तुम में से अगर कोई, किसको कहा यार, लफ्ज मुंह जो बोलो, मैं सबक सुना रहे हैं कोई। खालिद बिन वलीद से फरमाया कि तुम में से अगर कोई बंदा, तुम में से यानी खालिद बिन वलीद और दीगर जो उस वक्त और साहबा थे, अगर ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, और मेरे साहबा, यहां से मुराद अब्दुर्रहमान बिन औफ है, मेरे साहबा मुट्ठी बराबर जो खर्चा करे, यानी तुम में से कोई आदमी अल्लाह की राह में ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, मेरे साहबी, साहबी से यहां मुराद क्या है? अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये क्या करे? एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में सदका और खर्चा करे। तो फरमाया कि तुम्हारा ओहद पहाड़ जितना सोना मेरे सहाबी की मुट्ठी बराबर जो का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मौलवी आजकल डंडी मारते हैं, ये हमें कहते हैं कि तुम, अगर हमारी ऐसी तरह से खाते जी कोई ना, ये हमें नहीं कहा जा रहा, ये खालिद बिन वलीद को कहा जा रहा है कि खालिद, अगर तुम जैसे लोग ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करो तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे लोगों के मुट्ठी जो का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जरा कोई आप में यहां बैठा हुआ, मैं चैलेंज से आपको 2 महीने का टाइम देता हूं, ये इसके जरिए मैं पूरी दुनिया के लोगों को, जितने भी सुपर कंप्यूटर रखने वाले हैं, मैं उनको ये दावत देता हूं और चैलेंज देता हूं। वैसे तो होती है ना, लाख के मुकाबले में 10 की निस्बत और तनासब निकालो, तो मुट्ठी बराबर जो 5-1 रुपए के होंगे, चलो 10 होते हैं, 10 रुपए लगा लो। और ख्याल करो, इतना जो सोना 5 तोले होता है, तो इतना सोना कितने तोले होएगा? तो फिर बड़ी जी चट्टान कितनी होएगी? और जनाब 4 किलोमीटर बड़ा पहाड़ सोने का कितने का होगा? उसकी कितने अरबों खरबों 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 खरब हाक खरबों कितने डॉलर का वो सोना होगा। तो जब आप मुझे बताओ खरब हाक खरब डॉलर एक तरफ हो, 10 रुपए दूसरी तरफ हो, तो दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर इस तनासब को निकाल सकता है? बोलो। यानी मतलब है कि काख निस्बत ये निकाली नहीं जा, बहुत मुश्किल है। तो जब हजरत खालिद बिन वलीद का मुकाबला अब्दुर्रहमान बिन औफ से हो, तो मकाम यह है कि उधर 10 रुपए का मुट्ठी जौ, इधर ओहद पहाड़ जितना सोना, यह भी कोई मुनासिबत नहीं है। यह है मुकाबला खालिद बिन वलीद का और अब्दुर्रहमान बिन औफ का। और बिला शक व शुबा हजरत खालिद बिन वलीद आप अशर मुबशरा में से तो नहीं है, लेकिन बेहतर रिजवान वालों में से हैं, आप ओहद वालों में से हैं। दोस्तों जरा तवज्जो से सुनना, आप ओहद वालों में से नहीं है, आप खैबर वालों में से हैं, आप दीगर दूसरे जो जंगे हुई उनमें से हैं, बाद वाले साहबा में से हैं। खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह हैं। अगर सैफुल्लाह होकर अब्दुर्रहमान का मुकाबला हो तो मुनासिबत मुट्ठी जो
और ओहद पहाड़ के सोने जितनी है। अब हिम्मत है कि एक तरफ अली को रखो और दूसरी तरफ हजरत मुआविया को रखो, और फिर मुझे बताओ कि इनमें क्या मुनासिबत है। यानी हद हो गई है कि तुम इसलिए कि जी शीये उनके खिलाफ बोलते हैं तो तुम उठो और हजरत अली के मकाम को गिरा दो, उनके बेटों के मकाम को गिरा दो और उनको वो मकाम दो जो उनका है नहीं। हम आले सुन्नत सहाबा को वो मकाम और हैसियत देते हैं, आले बैत को वो मकाम और हैसियत देते हैं जो उनका मकाम और हैसियत है। अली चौथे खलीफा हैं, अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया पहले खलीफा हैं। बोलो यार ऊंचा बोलो, सारे बोलो। ये मकाम अबू बकर सिद्दीक है, अशरा मुबशरा कतई जन्नती साहबा हैं, ये उनका मकाम है। हजरत अली अहले बैत में से पहले नंबर पे हैं, ये उनका मकाम है। हम हर सहाबी को उसका मकाम देते हैं, जिस तरह हर नबी को मानना और नबी के मकाम को भी मानना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं नबी सारे सच्चे पर सच्चियां दा सरदार ज़ारा दा बाबा, इसी तरह हम कहते हैं सारे साहबा शान वाले पर सारे दा सरदार अबू बकर सिद्दीक है। आले बैत सारी शान वाली पर इनका सरदार मौला अली है। आहिस्ता बोले ओ खुदा की कसम यार। तो ये चीजें अकीदे के अंदर दाखिल हैं। अब आपको बात समझ आ गई है, ये जरूरी चीजें हैं। तो सैयदा ज़हरा पाक का अदब, उनसे प्यार, उनके बच्चों की अकीदत, ये आले सुन्नत व जमात का सलफन खलफन मजबूत अकीदा है। आखिरी बात और मेरी तकरीर मुकम्मल। कई लोग तरकड़ी लेके आंदे ने, तरकड़ी समझते हो तराजू। अब तोलना के फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है? हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिस सहाबी रसूल, तवज्जो है सबकी, आप एक जंग में ग़ज़वे-उल असीरा में नहीं जा सके, एक जंग में आप नहीं जा सके, सुस्ती हो गई, कमजोरी हो गई, ये ख्याल करते रहे कि चलो मैं पीछे से घोड़ा दौड़ाऊंगा, काफिला चला गया, भाई मैं पहुंच जाऊंगा, फिर कोई काम फंस गया, अल्लाह यार सवेरे निकल जाऊंगा, नहीं जा सके। अल्लाह के नबी वापस आए तो पीछे रह जाने वालों में दो ग्रुप थे। एक वो जो थे ही कमीने, जिन्हें मुनाफिक कहते हैं, वो जानबूझ के नहीं गए, और दूसरे वो जो किसी वजह से, मजबूरी से या थोड़ी सुस्ती करके नहीं जा सके। लेकिन इनको ना जाने पर बड़ी शर्मिंदगी और बड़े नाराजगी और दिल इनका बड़ा रंजीदा था। ये साहब ये रसूल है, आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं साहबा के यार घोड़ों की गर्द पे सदके जाऊं, क्या समझते हम साहबा से कितना प्यार करते हैं। एक दिन यही हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गर्मी का मौसम था, तो ठंडा पानी का गिलास मेरे सामने आया, प्याला जो था मिट्टी का प्याला। कहते हैं उधर मैं लाया ना मुंह नाल, तो मैनू ख्याल आया कि हाय लो बाबा, तू इत्थे ठंडे पानी पी रहे हैं तो तेरा महबूब ओ सहरावां विच होएगा। हुजूर वापस आए, अल्लाह के नबी नाराज हो गए। हुजूर ने फरमाया इनसे कोई बंदा भी बातचीत नहीं करेगा जब तक कि अल्लाह का फैसला नहीं आ जाता। हजरत अबू लुबाबा कहते हैं कि हुजूर क्या रूठे, दुनिया ही रूठ गई। इनके एक दोस्त हैं, हुण सुनियो जरा बंदे का प्यार मोहब्बत किस दे नाल होनी चाहिए। आज हम बरादरियों की वजह से दीन को छोड़ देते हैं, वोटों की वजह से दीन को छोड़ देते हैं। सुनो जरा, कहते हैं मैं घर गया, इधर मैं घर गया, मां को देखा, मां ने मुझे, मैंने कहा चलो बीवी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। कहते हैं बीवी के सामने गया, बीवी भी रूठ गई, न मुझसे कोई बात करे न मुझे कोई मुंह लगा। कहते हैं मेरा एक जिगरी यार था, हम गर्मी सर्दी में इकट्ठे होते, खाना इकट्ठा खाते, कपड़े एक जैसे पहनते। मैंने कहा चलो यार, जिगरी यार ते है ना मेरा, उदे कोल जाने। कहते हैं मैं जैसे ही गया, वो खेतों में काम कर रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा खुशक रवैया रखा जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। मैंने उसे झंझोड़ा, मैंने कहा भाई मैं तेरा यार। उसने कहा मेरा यार सिर्फ ज़हरा का बाबा है, जो उनका नहीं है वो हमारा नहीं है। कहते हैं मेरी दुनिया उजड़ गई, दुनिया तारीक हो गई, खुद को इन्होंने अल्लाह के घर में आकर मस्जिद नबवी के सुतून से बांधा।
आज भी आप मस्जिद नबी में जाओ तो सतून के ऊपर नाम लिखा हुआ है उस्तवान अबू लुबाबा। ये रोजाना नमाज के वक्त खुद को खोलते और नमाज खत्म होती खुद को फिर रस्सियों से बांध देते। ये एक गुना इजहार नदामत था और इकरार था कि मुझसे गलती हुई। दिन गुजरते गए, खुदा के घर में रातों को आओ की आवाज आती, रोने वाला अबू लुबाबा है। मेरे मालिक अर्ज़ो समा को रहम उसका करम को समुंदर जोश में आया। महबूब की तरफ पैगाम भेजा, महबूब ये जिसने नदामत कर ली, तौबा इख्तियार की, हमने इसकी तौबा को कबूल कर लिया। उधर आयत आई, अल्लाह के नबी ने पढ़ी, साहबा दौड़े दौड़े आए अबू लुबाबा के पास। ओ मुबारक हो तुझे, ओए खोल अपने आप को। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह ताला ने दिया है, तेरे बारे में कुरान की आयत आ गई है। अब इश्क सच्चा था, आशिक वजद में आ गया, कसम खाई, कहने लगे कि अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं खुलूंगा जब तक हुजूर खुद नहीं खोल देते। जो साबियात आप कहते भाई नहीं खोलना, मेरी कसम टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल आए, उनसे पहले मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा बीबी पाक फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई और उन्होंने ये बंधे हुए थे, उन्होंने रस्सियों को खोल दिया। आप जरा जुमला सुनना है, बीबी पाक ने खोला, ये खुल गए। रसूलुल्लाह के दरबार में गए, अल्लाह के नबी सैयद आलम ने आपको बुलाया, खुशखबरी सुनाई। आपने अर्ज की या रसूलुल्लाह बाकी तो बातें ठीक हैं, पर मैंने कसम खाई थी कि आप खोलेंगे तो खुलूंगा, लेकिन आपके जिगर के टुकड़े बीबी पाक ने मुझे खोल दिया है। अब बताइए मैं कसम का कफारा दूं या रोजा रखूं? मेरे नबी ने फरमाया न कफारा है न रोजा है, तेरी कसम टूटी नहीं। और रोज़ुल अनफ के अंदर इमाम सुहैली लिखते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी कसम टूटी नहीं। आका कैसे नहीं टूटी? मैंने कहा था मुझे आप खोलेंगे, आपने तो खोला ही नहीं, मुझे तो फातिमा ज़हरा ने खोला। आपने फरमाया नहीं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इमाम सुहैली फरमाते हैं ये कसम क्यों ना टूटी? इसलिए नहीं टूटी कि फातिमा नबी का जुज है और अदब और मोहब्बत में, अदब ताज़ीम में, अदब बेअदबी में जो हुक्म रसूलुल्लाह का है वही हुक्म उनके जिगर के टुकड़े का है। यानी जैसे पूरे कुरान की तौहीन भी वही हुक्म रखती है, सिपारे की तौहीन भी वही हुक्म रखती है, एक वर्के की तौहीन भी वही हुक्म रखती है, पूरे कुरान का अदब भी उसी तरह है, सिपारे का अदब भी उसी तरह है, एक सूरत का अदब भी उसी तरह है। फरमाया इसलिए फातिमा हुजूर के जिगर का टुकड़ा है, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि फातिमा ने खोला, मैं नहीं खोला है। अल्लाह दी कसम है, जुमलाते मेरी तकरीर मुकम्मल में इजाजत चाहता हूं। अल कौसरुल जारी शरह सही बुहारी, ये अल कौसरुल जारी है जिसकी इबारत पढ़ के खच मारी है मुल्ला ने। और तुम इस अल कौसरुल जारी का ये जुमला भी तो पढ़ लेते। अल्लामा कुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो लिखते हैं कि अकूलो, भाई जुमले मेरे मुकम्मल, तकरीर मुकम्मल हो गई। अकूलो मैं कहता हूं, इसमें ज़हरा पाकी की तखसीस नहीं है, बल्कि हसन हुसैन के लिए भी यही हुक्म है। हसनैन करीमैन का भी यही हुक्म है। क्यों? ले अन्नहुमा कितअतुम मिन बिदाति रसूलिल्लाह। फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा है और ये दो शहजादे उनके जिगर का टुकड़ा है, लिहाजा इनका अदब हुजूर का अदब, इनका प्यार हुजूर का प्यार, इनसे जंग हुजूर से जंग, इनसे नफरत हुजूर से नफरत, इनसे मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत। सौट क्या नाम है इस जगह का? हयाल शरीफ वालों, जाहिदिया, गौसिया जाहिदिया इस्लामिक सेंटर में बैठने वालों, आपको मुबारक हो। आपने यहां आकर अपने काम का छोड़ के दिल जमी से रसूल के जिगर के टुकड़े के जिक्र की महफिल में शामिल होकर जनाब मोहतरम हजरत किबला सूफी हामिद नवाज साहब की दावत पर लब्बैक कहकर इस बात का ऐलान कर दिया है, हम कल भी रसूल की आल के साथ थे, हम आज भी रसूल की आल के साथ हैं।
इन मराकज़ को मजबूत करें। और मोहतरम जनाब हजरत किबला सूफी अहमद नवाज साहब किबला काबा हूँ तैयार रहो फतवियां वास्ते। तुम क्या आप लोग क्या समझ रहे हो? बीबी पाक की शानें बयान करवाओगे और वो भी हनीफ कुरैशी को बुला के, तो तुम पे फतवे नहीं लगेंगे? लेकिन ये इनसे पूछो, खुदा की कसम जिड़ी चस नबी दी आल दी मोहब्बत चे गाल सुनन दी है ना, वो तारीफा सुनन दी नहीं है। मजा आ जाता है, मजा चस आंदी है, चस। काश के आप मोहब्बत वालों को ये पता चल जाए कि ये चस क्या है। और यही नहीं है कि आओ और लंगर नोश फरमाओ और चले जाओ। किधर है मरकज तामीर होने वाला? ये 7 अल्हम्दुलिल्लाह सूफी अहमद नवाज साहब को 17 मरले जगह अपनी है और उन्होंने उसमें दारुल उलूम बनाना है। तो ये आसमान से सीमेंट की बोरियां नहीं आती, न सोना चांदी नीचे गिरता है। ये आप लोगों ने तामुन करना है। और अब वक्त आ गया है कि हम बजाय इधर उधर की चीजों के उन मराकज़ आले सुन्नत को मजबूत करें कि जहां से अल्लाह और उसके रसूल के प्यारों का जिक्र हो और उनकी आवाजें बुलंद हो इंशाअल्लाह। और दूसरा, मेरा आप तमाम दोस्तों से एक मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इन मराकज़ में दाखिल करें। खुदा दा वास्ता है, जे बच्चे तुहाडे किधरे मदरसियां में गए ने, फौरन चेक करो ये खताइयां दा ग्रुप ते नहीं है। क्योंकि बच्चा वहां से पढ़ के बेअदबी बन के आएगा, वो बीबी पाक को खता खता पर कहने वाला होगा, दलाइल देने वाला होगा। अब ये भी रोला बन गया है। लिहाजा चेक करो कि बच्चा जिस दरसगाह में पढ़ रहा है उसके मोतमिम और उसके उस्तादों का अकीदा क्या है। अगर अकीदा है रसूल की आल के प्यार वाला तो 7 हाथों से सलाम और वहीं पे दाखिल करो, नहीं तो लाओ और दाखिल करो इस तरह के मराकज़ में। इस फकीर के पास ले आओ, इस्लामाबाद जामिया अम्मार बिन यासिर, और ले आओ सेटेलाइट टाउन में मरकज़ इस्लाम जामिया रज़विया उलूम के अंदर। इंशाअल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात से आपके बच्चों को आरास्ता किया जाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फिर मैं गल मुका के जावा, आले औलाद तेरी मंगता आली औलाद तेरी दा मंगता, मैं कंगाल ज़यानी पाओ खैर मुहम्मद ताई सदका पीर जिलानी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वाखिर दावाना।